Put your hands together for Saifi Hassan! Saifi bhai! Sir, इधर आए सैफी भाई, लाइमलाइट में। सैफी भाई, वेलकम टू हंसना मना है। बहुत शुक्रिया। शो की रिवायत है, जो गेस्ट आता है शेर सुनाता है, इनको शेर सुनाइए। जब दुख की नदिया में हमने इस देश की नाव डाली थी, वाह। था कितना कसबल बाहों में और लहू में कितनी लाली थी। यूं लगता था दो हाथ लगे और नाव पूरम पार लगी। ऐसा न हुआ, हर धारे में कुछ अनदेखी मंझधारें थीं। कुछ मांझी थे नादान बहुत, कुछ बेपरखी पतवारें थीं। अब जो भी चाहो छान करो, अब जितने चाहो दोष धरो। नदिया तो वही है, नाव वही, अब तुम ही कहो क्या करना है, अब कैसे पार उतरना है। वाह, बहुत खूबसूरत। वाह वाह। सैफी भाई तशरीफ रखिए। सैफी भाई, मैंने बचपन में आपकी जो हरकत और सकनात हैं, तारीख के झरोकों में मैंने झांका और मुझे कुछ होशरुबा जो है वो इंकशाफात हुए। बचपन की से लेकर आज तक मैंने आपको कभी बगैर मूंछों के नहीं देखा। मुझे कभी कभी शक होता था कि आप शायद मूंछों के साथ ही पैदा हुए हैं। ऐसा क्या छुपा रहे हैं आप? मैंने गूगल भी किया, सैफी हसन विदाउट मुस्टैच। आप हर चीज के बगैर मिल गए, मूंछों के बगैर नहीं मिले। मुझे बगैर नहीं। क्या छुपा रहे हैं आप? पता नहीं क्यों मुझे तो परमानेंट, किसी ने कोई परमानेंट मार्कर से लिखा हुआ है ऊपर। नहीं, दरअसल मैं मूंछों को बगैर बहुत बुरा लगता हूँ। मैं अपने आप को मूंछों को बगैर बुरा लगता हूँ, इसलिए मैंने एक आध मरतबा मुझे शुरू में ज़ाहिर है जवानी में मूंछें आई नहीं होंगी, तो उस वक्त मुझे खुद अपनी शक्ल अच्छी नहीं लगती। जब मैंने मूंछें, जब हल्का हल्का सा रुआं आता है तो उस वक्त मैंने मस्कारे से मूंछें बनाना शुरू की। अच्छा। और मुझे अपनी शक्ल बेहतर लगने लगी। वाह वाह। तो बस मैंने फैसला किया कि ज़िंदगी में कुछ कटा लूँ, मूंछें नहीं कटाऊंगा। नाक कटा लूँ लेकिन मूंछें नहीं कटाऊंगा। अरे मेरी मूंछें मेरी वालदा को ज़्यादा पसंद नहीं थी। ठीक है। और वो मुझे कहा करती थी कि दो कॉकरोच, जब काले रंग की मूंछें, दो कॉकरोच लगते हैं तेरे मुंह में। मैंने आपको बगैर मूंछों के हमने इमेजिन करवाया चैट जीपीटी से, एआई से। अच्छा। और एआई ने आपकी बगैर मूंछों की एक शानदार तस्वीर तैयार की। अल्लाह। मैं उसको रिवील करने लगा। सैफी भाई, अवाम डिसाइड करेगी आप अच्छे लगते हैं कि नहीं। दिखाओ बेटा, यहाँ नहीं अच्छा लगता। अच्छे लग रहे सैफी भाई आप। मतलब नाक से ऊपर नाक से ऊपर बिल्कुल। अच्छा, बंद करो बेटा, हटा दो ऐसी चीजें। सैफी भाई, बहुत सारी चीजें आपके बारे में हमने पता कर रखी हैं। अच्छा। उनमें से एक जो है वो ये है कि भाई मोहब्बत के चक्कर में बंदा शक्कर से रोड़ी तक चला जाता है। हाँ। आपने भी जो है वो काफी कारनामे अंजाम दिए। मैंने सुना कि आप भाभी को एक नए तरीके से खुदाफिज कहने जाते थे सुबह सुबह। कई बसों की खाक छानते थे। हाँ। कई कंडक्टर आपको दिल दे बैठे थे। क्या है वो कहानी? अब सिलसिला ये होता कि मेरी जो बीवी है वो मेरी फर्स्ट कज़न है, मेरे मामू की। ठीक है, फर्स्ट पाकिस्तान में नहीं पली बड़ी, वो कुवैत में पली बड़ी और कुवैत में पढ़ के वो इंटर करके मेरी हम उम्र है, हम साथ ही पढ़ते थे। ठीक है। तो मैं इस्लामिया कॉलेज में पढ़ता था और ये फ्रे रोड में जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पढ़ती थी। ठीक। तो हम साथ निकलते थे घर से, हम एक ही घर में रहा करते थे। लेकिन जाहिर है घर में बहुत सारे लोग रहते थे। हाँ। नाज़ाबाद के घरों में बहुत लोग रहते हैं, मोहब्बतें पनप नहीं पाती। तो वो ज़्यादातर मोहब्बतें घर से निकलने के बाद होती थी। तो हम घर से निकलते थे, साथ बस स्टॉप तक जाते थे, वहाँ से बस में बैठ के अपने अपने कॉलेज, एक ही बस में 6B एक बस चला करती थी। जी, बड़ी वाली बिल्कुल। 6B में मिलता था उसमें। 30 पैसे किराया होता था। जी। तो वो हम जाते थे और वापसी पे फिर मैं गुरु मंदिर पे, जो इस्लामिया कॉलेज का स्टॉप था, इंतज़ार करता था उस 6B का जो फ्रेयर कॉलेज से उनको लेके आती थी और उसी बस में बैठता था। अच्छा। ताकि फिर वापस बस स्टॉप से लेके घर तक का सफर साथ उसी में आप अपना कर लेते थे रोमांस वगैरह। एग्जैक्टली, हमारे सारा रोमांस यही था। 6B आपके बेसिकली रिश्ता वो करवाने में बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बड़ा हाथ। तो सैफी भाई, एक ज़माना था कि ये हम आजकल तो ये लड़के हैं, इनको तो और ख़वातीन को भी बात बात पे बेबात मोहब्बत हो जाती है। हाँ। और दिन में 3-3 4-4 बार मोहब्बत हो जाती है। आपके ज़माने में, कुछ हद तक मेरे ज़माने में भी, कम्युनिकेशन तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बिल्कुल सही बात है। लैंड आप तो खैर घर में ही रहते थे, आपका तो नहीं होता होगा, कभी कभी तो आप खत वत पास कर दिया करते हो? बिल्कुल करते थे, और वो हमारी एक जगह मखसूस थी कि जब कुछ बात करनी होती थी तो हम, ऐसा भी हुआ कि मैं खत छोड़ के चला गया,
वो अलग वक्त पे आई, उन्होंने खत पढ़ लिया और उसका जवाब लिख दिया। हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन खत और किताबत से वो हमने खुतूत आज तक संभाल के रखे हुए हैं भाई। अच्छा, माशाल्लाह। जी जी, वाह वाह। अच्छा, यही हरकतें आपके अगर बच्चे करें तो कि भाई बसों वसों देख रहे होंगे, आएगी बैठेगी, और आप ये पकड़ लें, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप अंडरस्टैंड करेंगे? मोहब्बत को पकड़ा नहीं जा सकता। मोहब्बत अगर पकड़ी भी जाए तो मैं समझता हूँ उसको। मेरे दो बड़े बच्चों की शादियाँ हो गई हैं, दोनों ने मोहब्बत की शादियाँ की। वाह। हमने बड़ी खुशी खुशी कराई, जाके मैंने खुद निकाह पढ़ाया अपने बड़े बेटे का। अरे वाह वाह वाह। तो मुझे कोई इस पे एतराज़ नहीं है, मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन हमारी भी मोहब्बत की शादी है, लेकिन फर्क ये था हमारे अम्मी अब्बू को उनके अम्मी अब्बू से मोहब्बत थी। तो आप तो माशाल्लाह से इस इंडस्ट्री में आ गए, मगर वालिद साहब जो थे वो मोहल्ले में मौलाना साहब के नाम से मशहूर थे। मौलाना दाढ़ी वाले आदमी थे। मोहल्ले में भी नहीं, घर में भी मेरी वालदा मेरे वालिद को मौलाना ही बुलाती थी। अरे वाह, इतना इकराम का रिश्ता था। हाँ हाँ, इकराम हुसैन नाम था उनका, लेकिन वो मौलाना ही कहते थे उनको। तो इस मौलाना होने के बावजूद उन्होंने बेटे को जाने दिया इस काम में, मतलब एक्टिंग नहीं, बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। अच्छा। हाँ, वो खुद एक रोशन ख्याल आदमी थे, और न सिर्फ ये कि सपोर्ट किया, लेकिन अक्सर बल्कि कभी ऐसा भी हुआ कि मैं थिएटर किया करता था। जी जी जी। शीमा किरमानी का एक तहरीक-ए-निस्वां एक बड़ा थिएटर ग्रुप है, उनके साथ। तो मेरे वालिद ने पोस्टर भी छपवा के दिए हमको। मतलब सिर्फ सुखने नहीं, दामे दरमे सुखने, तीनों तरह सपोर्ट किया उन्होंने। बहुत अच्छी बात है। कम वालिदैन उस जमाने में ऐसे होते थे। बिल्कुल सही बात, जो इस काम में जाने। अच्छा सैफी भाई, हमारे पास कुछ चीजें हैं, सवाल है अलग रंग के। सवाल जो है वो है इसका वो नाम है अगर मगर। अच्छा, सवाल में ऐसे होंगे जिसमें अगर शामिल होगा, आपने बस अपनी राइट चॉइस बतानी। सवाल यह है सैफी भाई, अगर सारी जिंदगी एक ही राइटर के लिखे हुए ड्रामे डायरेक्ट करेंगे तो किसके करेंगे? मुस्तफ़ा आफरीदी। ठीक है। अगर एक इंसान को अपने करियर का क्रेडिट देना हो तो किसको देंगे? हजारों लोग होंगे जो आपके पीछे इन्वॉल्व होंगे, लेकिन अगर आपको सिंगल आउट करना हो, भाई एक सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो कौन होगा? मेरी बीवी। आपकी बेगम होंगी, ऑफ कोर्स। बहुत अच्छी बात किया सैफी भाई। दुनिया रंग बिरंगी है, वक्त आ जाए अगर कि दुनिया सिर्फ एक रंग की हो तो किस रंग की हो? सफ़ेद। सफेद रंग की हो, क्योंकि सफ़ेद में सारे रंग होते हैं ना, आपको पता ही होगा। मिक्स होता है, बिल्कुल स्पेक्ट्रम से निकलते हैं। निकाल लूंगा जो निकालना होगा मुझे। अपने अपने हिसाब का रंग निकाल लोगे आप। ठीक है, बहुत अच्छी बात की आपने, बड़ी गहरी। अगर एक किसी आर्टिस्ट का टैलेंट अपने अंदर डालना हो तो किसका टैलेंट अपने अंदर डालेंगे? किसी आर्टिस्ट का? हाँ टैलेंट। नुमान इजाज का एक्टिंग, मुझे एक्टिंग टैलेंट अपने अंदर डालेंगे। बेहतरीन, बहुत कमाल टैलेंट है भाई ये तो। अगर सारी जिंदगी एक ही डिश खानी पड़े तो कौन सी खाएंगे? पाए। पाए आप खाते रहेंगे, हजारों बकरे और गाय को आप लंगड़ा कर देंगे। हाँ, पाए खाते हैं। अगर आपने अपने बारे में कोई एक र्यूमर स्टार्ट करनी हो, एक अफवाह खुद फैलानी हो, तो अपने बारे में क्या अफवाह फैलाएंगे? मेरी दूसरी शादी हो गई है। इससे काफी फायदे हो जाएंगे। दिल तो खुश हो गया। कम से कम लोग तो कहेंगे। हमारे एक रिश्तेदार थे, वो उन्होंने कई शादियां की, मतलब अच्छा। पे दर पे की। अच्छा, लेकिन ऐसा था, वो बेगम मरती थी, दोबारा शादी करते थे, फिर बेगम मर जाती थी, दोबारा शादी करते थे। तो लोग कहते थे भाई आप सब्र कीजिए, क्या है ये, कितनी खवातीन मार देंगे आप? तो कहने लगे नहीं यार, मुझे ना सिर्फ एक मोमेंट के लिए मैं शादी करता हूँ। मैंने क्या मोमेंट है भाई, इस उम्र में क्या मोमेंट है वो? तो कहने लगे यार, जब मैं ना ऐसा होता है कि जब मैं शादी करने के लिए कहीं जाता हूँ इस उम्र में भी, तो लोग कहते हैं भाई लड़का आ गया, लड़का आ गया। इसलिए मैं ये सुनने के लिए बार बार शादियां करता हूँ। तो आप भी सिर्फ ये सुनने के लिए दूसरी हुई भी है। बहुत अच्छी बात है भाई। अगला सवाल ये है, अगर पूरी जिंदगी एक ही जुमला बोलना पड़े तो जुमला क्या होगा? अभी सोचा नहीं है। ठीक है, कोई आपसे बोले कि भाईजान आपको बाथरूम जाना है, अभी सोचा नहीं। सोचा। अगला सवाल कि अगर ताबिश हाशमी को एक रोल देना हो तो कौन सा देंगे? हैंडसम हीरो का, हीरो के हैंडसम दोस्त का जो एंड में लड़की ले जाता है, विलन का जो हैंडसम है और लड़की ले जाता है? विलन है जो लड़की, आखिर में लड़की। हाँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं क्या हूं, आखिर में क्या हो रहा है मुझे इससे फर्क पड़ता है। विलन का अच्छा करोगे तुम, विलन। अगर जिंदगी और मौत का सवाल हो और किसी को कॉल करनी हो जो फौरन पिक कर ले, तो किसको कॉल करेंगे? अपनी बहन को। वो उठा लेंगी? हाँ। और आपकी बचाने में मदद करेंगे? हाँ। और कौन ऐसा शख्स है कि अगर बात ये हो, गन रखी हुई आपके ऊपर और वो गन रखने वाला कह रहा है कि भाई ऐसे बंदे को फोन करो जो फोन ना उठाए, जो ना उठाए फोन। अगर उठा लिया मार दूंगा। हमारी बॉस है मोमना दुरैद। हाँ, वो कभी नहीं उठाती है।
2 दिन बगैर खाए गुजारा कर लेंगे या 2 दिन बगैर मूछ के गुजारा कर लेंगे? बगैर खाए तो गुजारा करना मुश्किल है, बगैर मुंह से मूछ के कर लेंगे, ऐसे लगेंगे, ऐसे लगेंगे। मजबूर। फिर कोई खाना दे ही देगा। यार मैं बगैर खाए कर लूंगा, रहने दो। तो अच्छा खेला आपने। मैं भूल गया था।